शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन खाद की किल्लत, एमएसपी धर्मांतरण, कोरोना वैक्सीन लगने से रामफल की हुई मौत और खुले में नमाज के मुद्दे सदन में छाए रहे। विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा ने बताया कि बीजेपी विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाने का मुद्दा सदन में उठाया था, जिस पर सरकार विचार कर रही है। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा से। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विधानसभा के सदन में क्या मुद्दे उठे और किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा। इनसे जानते हैं कि आज सदन में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। जी, आज देखिए, जैसे शुरू में तो प्रश्नकाल होता ही है 1 घंटे का, उसके बाद में 0 ओवर था। 0 ओवरों के अंदर भी कई मुद्दे विभिन्न विधायकों ने सरकार के सामने उठाने का काम किया। कई साथियों ने अपना हल्के की समस्या जहां रखने का काम किया। वहीं घनश्याम दास अरोड़ा जी ने जो लालच में देकर के जो धर्म परिवर्तन कराने का काम जो है कई जगह चल रहा है, वो विषय रखा। सरकार इसके ऊपर सरकार के सामने रखा और सरकार इसके ऊपर विचार करेगी। और इसके साथ साथ जो आफ्ताब अहमद जी है, उन्होंने ये रखा था कि खुले में नमाज का विषय एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने रखा। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस पे जवाब भी दिया कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्म हमारे लिए समान है, लेकिन खुले में कहीं रोड के ऊपर अगर कोई इस तरीके का नमाज पढ़ने का हर सप्ताह काम करते हैं तो कहीं न कहीं आपस में टकराव होने की स्थिति रहती है। इसलिए इस विषय को कोई राजनीतिक तूल ना दिया जाए। अपनी अपनी जगह पे जहाँ जगह निश्चित की हुई है वहाँ पर, और अपने या कहीं नमाज जो है अपने मस्जिद के अंदर, या कोई हिंदू है तो अपने जो है मंदिर के अंदर, सरदार जी हैं तो अपने कोई सिख धर्म के लोग जो है गुरुद्वारा के अंदर अपने अपने धर्मानुसार जो है निश्चित स्थान पे कर सकते हैं। और वैसे भी वहाँ पे जो है प्रशासन ने हस्तक्षेप करके आपस के अंदर सहमति बना दी गई है। इसलिए इस विषय को कोई राजनीतिक तूल ना दिया जाए, ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में वो रखने का काम जो है वो किया। वहीं एक और विषय राम कुमार गौतम जी ने रखा कि कोरोना काल के अंदर रामफल नाम के व्यक्ति की नारनौंद के अंदर मृत्यु हो गई थी टीका लगाने के बाद में, लेकिन इसके लिए उन्होंने उसको मुआवजा और नौकरी की बात की। तो माननीय हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने इसके बारे में जवाब दिया कि डॉक्टरों के बोर्ड ने अग्रवा मेडिकल के अंदर उसका जो है परीक्षण हुआ था और उसके अंदर उसकी जो डेथ है वो नेचुरल डेथ थी, हार्ट अटैक के कारण थी, किसी टीका के कारण या कोई कोरोना के कारण उसकी नहीं हुई। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि जो भी हमारा एक प्रोसीजर है कि हम डीसी रोड की नौकरी उनको दे सकते हैं, अगर वो चाहेंगे तो माननीय विधायक लिख कर दे सकते हैं, उनको डीसी रेट की नौकरी उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसके बाद में जो कार्य जो हुआ उसके बाद में जो है प्रश्न इस 0 ओवर के बाद में प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से आया कि हिसार के अंदर जो एयरपोर्ट जो बन रहा है उसका नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पे रखा जाए, क्योंकि हिसार के अंदर अग्रवा जो एक तीर्थ स्थल जो है अग्रवाल समाज का है, तो वो सर्वसम्मति से पास करके और वो केंद्र को भेजा है, जिससे उसका नाम जो है महाराजा अग्रसेन जो है वो रखा जाए। तो इस तरीके का कार्य आज जो है उसमें हुआ। और उसके बाद जो है, क्योंकि काम रोको प्रस्ताव किरण चौधरी जी और जगवीर मलिक और अभय सिंह चौटाला जी और कई और विधायकों द्वारा दिया गया था, उसके ऊपर भी जो है वो कॉलिंग अटेंशन था, उस पर जो है वो चर्चा हुई, जिसका विस्तृत जवाब माननीय हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है दलाल साहब, उन्होंने देने का काम किया। और उन्होंने बताया कि आंकड़ों के साथ बताया कि कहीं भी अगर कोई कालाबाजारी करने की कोशिश की गई है तो वहाँ छापेमारी की गई है और जो समुचित व्यवस्था करके और खाद जो बंटवाई जा रही है। आज के दिन यूरिया की कोई कमी हमारे प्रदेश के अंदर नहीं है और 1 लाख मीट्रिक टन और यूरिया
अभी आ जाएगा, क्योंकि एक बार जब इस टाइप की बात आ जाती है कि खाद की या किसी भी चीज़ की कमी है तो लोग स्टॉक करने के प्रयास करते हैं, और जिन लोगों ने स्टॉक करने का या काला बाजारी करने का काम किया उस पर छापेमारी जो है वो करके और अब समुचित व्यवस्था की गई है। गंगवा जी, आज कांग्रेस ने सदन में किस मुद्दे को लेकर हंगामा किया और सदन से वॉकआउट कर गई? देखिए, एक तो इसी खाद के मुद्दे पे भी उन्होंने करने का काम किया, और जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से जो डिप्टी सीएम ने प्रस्ताव रखा था कि महाराजा अग्रसेन का जो सर्वसम्मति से पास किया गया, तब किरण चौधरी और कांग्रेस के जो सदस्यों ने ये कहा था कि एमएसपी के ऊपर भी जो है एक सर्वसम्मति से वो प्रस्ताव बना करके केंद्र को भेजा जाए, लेकिन क्योंकि वो केंद्र का विषय है और हरियाणा सरकार जो ऑलरेडी केवल 2 फसलों पे नहीं बल्कि कई फसलों के ऊपर, उसके साथ सब्जियों और फल के ऊपर भी एमएसपी और भावांतर भरपाई देने का काम पहले से ही कर रही है, इसलिए उसको स्पीकर साहब की तरफ से खारिज कर दिया गया था। उसके ऊपर उन्होंने वॉकआउट करने का काम किया था। ये थे मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा। इन्होंने बताया कि आज सदन से कांग्रेस ने वॉकआउट किया, इसके साथ साथ उन्होंने खाद के मुद्दे पर भी सदन में हंगामा किया। वहीं इन्होंने ये भी बताया कि घनश्याम दास अरोड़ा ने धर्मांतरण का मुद्दा उठाया था, जिस पर सरकार विचार कर रही है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।